तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पास ओरिजिन OS 6 का अपडेट आ चुका है, और खासकर iQOO और Vivo यूजर्स के लिए तो ये वरदान ही है पूरी वीडियो, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीचर एक्सप्लेन करूंगा जो ओरिजिन OS 6 में आ चुके हैं और 99% यूजर्स को तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहला और स्पेशल फीचर है प्राइवेट स्पेस का। अब देखो ये जो कैमरा या यहाँ पर नीचे जितनी भी एप्स लगा रखे हैं तुमने 4 या 5, अगर तुम इनको राइट साइड में खींचोगे, जैसे कैमरा वाला ऐप लगा हुआ है मेरा, और इससे कैमरा को पकड़ के तुम्हें राइट साइड में स्वाइप कर देना है एक बार, और यहाँ पर तुम्हें ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। और यहाँ पर तुम पासवर्ड वगैरह अगर तुमने लगा रखा होगा, फिंगरप्रिंट तो वो मांगेगा, तुम लगा देना। अब देखो यहाँ पर ये प्राइवेट स्पेस एक ऐसी चीज है जहाँ पर तुम्हारे एक ही फोन में 2 फोन बन जाते हैं, दूसरे वाले फोन को तुम सीक्रेटली हाइड कर सकते हो, या फिर ये कहूँ कि अपनी सीक्रेट चीजों को तुम यहाँ पर रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर गैलरी खुल जाती है, ठीक है। गैलरी में अगर तुम कुछ प्राइवेट फोटोज या वीडियोज रखना चाहते हो वो रख सकते हो, नोट्स वगैरह रख जाते हैं। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वाले स्पेस में तुम ला सकते हो। लाइक एप्लीकेशन तुम्हें अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखती, प्ले स्टोर दिखता है, एल्बम दिखती है, वी स्टोर दिखता है, नोट्स दिखता है और एक टिप्स का ऑप्शन दिखता है, और कुछ यहाँ पर 4 ऐप्स लगी हुई हैं और बाकी अदर ऐप्स यहाँ पे तुम्हें नहीं दिखती, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐड करना है, तो सिंपली तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है ऐड पे। अब जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे जो तुम्हारे मेन फोन में एप्लीकेशन है वो सारी शो हो जाएंगी। तो लाइक मैं BGMI यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो BGMI ऐड कर लूंगा, ठीक है। दूसरे लोगों से जो भी चीजें छुपा कर रखनी है वो तुम प्राइवेट स्पेस में रख सकते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं देखो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम रख रहा हूँ, तुम कोई भी ऐप रख सकते हो। तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना और देखो बैक जैसी करोगे यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐड हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। आप चाहो तो तुम वहां से हाइड कर सकते हो अपने मेन फोन से, और ये जो प्राइवेट स्पेस है इसमें तुम ऐसे ही किसी भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो। अब लाइक तुम्हें फोटोज और वीडियोज लानी है तो ये जो मूव वाला बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर तुम्हें फोटोज, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, आर्काइव्स, APKs, ऑल फाइल्स भी दिख जाती हैं। जैसे तुम्हें फोटोज पर क्लिक करना है और जो तुम्हारा मेन फोन है जो सबको दिखता है, जो सब चलाते हैं या सबके सामने तुम चलाते हो, वो सारी एप्स, वीडियो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। अब लाइक मुझे कोई भी एक फोटो जैसे ऐड करना है या कोई वीडियो ऐड करनी है तो सिंपल से मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ, जैसे ये वीडियो पड़ी है मेरे पास डक की और एक ये फोटो, तो मैं सिंपल डन पे क्लिक करूंगा और मूव इन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ी लोडिंग लेगा और ये यहाँ पर जो है फोटोज दिखने लग जाएंगे अब तुम्हारी प्राइवेट गैलरी में, ये देखो। अब देखो ये दोनों वीडियोस और फोटोज यहाँ पे दिखने लगे, मतलब जो भी कुछ तुम्हें प्राइवेट रखना है वो तुम इसमें रख सकते हो। और इसी के साथ प्राइवेट स्पेस को एक्सेस करने का एक और तरीका भी है, वो है आपका फाइल मैनेजर। तो सिंपल यहाँ पर एप्स में जाओ और यहाँ पर देखो दिखेगा तुम्हें फाइल मैनेजर, जो कि मैंने बाहर भी लगाया हुआ है ये वाला। इसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पर ही हमें दिख जाता है प्राइवेट स्पेस का ऑप्शन, ये देखो ग्रीन कलर में। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड या फिंगरप्रिंट तुम लगाओगे तो जो तुम्हारा प्राइवेट स्पेस है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो फीचर है वो तुम्हारे फोन के जो नोटिफिकेशन बार है या नोटिफिकेशन पैनल है ये वाला, इसको कस्टमाइज कर देगा बिल्कुल आईफोन की तरह। अब देखो तुम कहीं से भी इसको नीचे की तरफ खींचते हो तो ये नॉर्मल सा खींचता है और नॉर्मल सा निकल जाता है जैसे कि पहले होता था। अगर तुम इसको आईफोन की तरह करना चाहते हो तो पहले इसको स्क्रॉल डाउन करो नीचे, और उसके बाद में यहाँ पर तुम्हें 2 बिंदी या 2 डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करो। फिर यहाँ पर तुम्हें दिखेगा कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स, इस पर क्लिक करो। फिर यहाँ पर तुम्हें मर्ज पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट दिख जाएगा, बट तुम्हें करना है सेपरेट पे क्लिक। अब जैसे ही तुम सेपरेट पे क्लिक करोगे और अगर तुम राइट साइड से फिंगर से नीचे की तरफ खींचोगे, तुम राइट साइड से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ टूल्स मिलेंगे जो नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं, पर यहाँ पर तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगे। और अगर तुम्हें सिर्फ नोटिफिकेशन देखनी है तो तुम्हें उल्टे हाथ यानी लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा इधर में, ठीक है। तो याद रखना टूल्स को इनेबल करने के लिए तुम्हें राइट साइड से स्वाइप करना पड़ेगा नीचे, और नोटिफिकेशन देखनी है तो लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा, और ये काफी अच्छा लगता है। अब एक और चीज बताता हूँ इसके साथ। अब ये जो तुम्हें टूल्स दिख रहे हैं इनका जो बॉर्डर है वो थोड़ा चौड़ा सा लग रहा है, कॉर्नर टाइप लग रहा है। और अगर तुम्हें इनको बिल्कुल आईफोन की तरह गोल करना है तो सिंपली यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर 2 फिंगर रखो और उनको अंदर की तरफ सुकेट दो ऐसे। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगा सिस्टम स्टाइल, इस पर क्लिक करना। फिर यहाँ पर तुम्हें दिखेगा राउंडेड कॉर्नर्स, इसको सिंपली तुम फुल कर देना। अब जैसे तुम फुल करोगे जो तुम्हारी एप्स है वो बिल्कुल राउंडेड हो जाएंगे, गोल गोल। देखो ये देखो गोल हो गया ना सब कुछ। ये देखो नोटिफिकेशन बार में जो टूल्स लगे हुए हैं उनको जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल गोल हो चुके हैं आईफोन की तरह। तो ये वाला ऑप्शन भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। और जो नोटिफिकेशन पैनल में जो एप्स या फिर टूल्स दिखते हैं उनका राउंडेड कॉर्नर जैसे लगा रखा है, अगर तुम्हें सारी एप्स पे ऐसे ही अप्लाई करना है तो क्या करना होगा, स्क्रीन पर थोड़ी देर तक दबा कर रखो यानी होल्ड करके रखो, एंड यहाँ पर सिस्टम स्टाइल पे क्लिक करो, एंड यहाँ पर तुम्हें देखो राउंडेड कॉर्नर में नीचे ही दिख जाएगा अप्लाई सिस्टम राउंडेड कॉर्नर टू आइकन्स। तो इस पे ऑन कर देना है इसको सिंपली, और जो तुम्हारी एप्स हैं वो भी राउंडेड हो जाएंगी। देखो आईफोन की तरह जैसे गोल गोल एप्स हो जाती हैं बिल्कुल सेम गोलम गोल हो जाएंगी। तो गोल गोल दुनिया है, गोल गोल एप्स भी कर लो अपनी साथ साथ।
और अब जब नोटिफिकेशन बार की बात हो ही रही है तो तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ। नोटिफिकेशन पैनल को नीचे स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर ये जो तुम्हें ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इस पर थोड़ी देर तक दबा कर रखोगे तो देखो जैसे मैं दबा कर रख रहा हूँ और यहाँ पर तुम्हें जितने भी तुम्हारे फ़ोन से डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, ब्लूटूथ स्पीकर, वो सब यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अभी फिलहाल में फ़ोन का स्पीकर यूज़ हो रहा है इसलिए बाकी ऑप्शन नहीं दिखा रहा। उसी के बाद दूसरा वाला जो ऑप्शन है ब्राइटनेस का, अगर आप इसको भी दबा कर रखोगे कुछ देर तक तो देखो ब्राइटनेस कुछ इस तरह से निकल आती है, जहाँ से 4 ऑप्शन और दिखने लग जाते हैं। डार्क मोड और आई प्रोटेक्शन तुम यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये नॉर्मल पैनल में नहीं दिखता, इस वाले फीचर में ही दिखेगा। देखो लाइक मेरे पास ये कैपकट मैंने एप्लीकेशन होम स्क्रीन पे डाली हुई है और अगर तुम्हें इसके विजेट्स बनाने हैं तो ये सिंपल तुम नॉर्मली कर सकते हो। देखो इस पे दबा कर रखना, या इसके अलावा भी तुम कोई और ऐप भी यूज़ कर सकते हो, सबके विजेट बना देता है ओरिजिन OS 6। अब सिंपल जैसे इस पे तुम दबा कर रखोगे यहाँ पर तुम्हें दिखेगा विजेट्स, इस पर क्लिक करना और विजेट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पर जितने भी कैपकट के अंदर फीचर्स होते हैं स्पेशल, ठीक है, उनको यहाँ पर ये अपना विजेट बना देता है। और चाहो तो तुम जिसे चाहो उसे ऐड कर सकते हो, जैसे टेम्पलेट होते हैं कैपकट में, उनको सिंपल तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे जो ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स होंगे कैपकट पे वो चलने लग जाएंगे। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये टेम्पलेट वाला ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, दोबारा से कैपकट पे दबाता हूँ और विजेट्स पे दबाता हूँ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन तुम्हें मिल जाते हैं, मतलब ओरिजिन OS 6 में जितने भी एप्लीकेशन है उनके तुम विजिट बना सकते हो अलग से। नॉर्मली जब तुम ऐप में जाओगे तो वहाँ पर विजिट बनाने का ऑप्शन नहीं देता, लेकिन ओरिजिन OS 6 के अपडेट में ये सब देते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो तुम लगाना चाहते हो वैसे ही लगा लेना। अभी फ़िलहाल के लिए मैं देखो यूट्यूब को यहाँ पर ले आता हूँ और यूट्यूब का भी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो ये यूट्यूब है। अब इस पर तुम क्लिक करके रखोगे कुछ देर तक तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा विजेट्स, इस पर क्लिक करना और जितने भी यूट्यूब में विजेट्स हैं वो अपने आप ये बना कर दे देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही दे रखे हैं यूट्यूब के और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ और ये चीज़ तुम सारी एप्लीकेशन के साथ कर सकते हो। इसका साइज छोटा बड़ा जैसा चाहो वैसे रख सकते हो तुम। यहाँ से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, शॉर्ट्स, सब्सक्रिप्शन और लाइब्रेरी। अगर मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ एग्जाम्पल के लिए तो मेरी जो यूट्यूब की लाइब्रेरी अपने आप खुल जाएगी, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे वो खुल जाएंगे। देखो यहाँ पे, ये देखो ऊपर में दिखने लग गया, सब्सक्रिप्शन वाला सेक्शन खुल जाएगा अपने आप। उसके बाद में अगर मैं शॉर्ट्स वाले पे क्लिक करता हूँ तो शॉर्ट्स वाला जो फीड है वो अपने आप खुलने लग जाएगा और चलने लग जाएंगे शॉर्ट्स वीडियो। और इसके अलावा भी तुम सारी ऐप्स के साथ ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो फीचर है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी बहुत सारी ऐप्स को एक साथ चला रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं और उनका फ़ोन कहीं पे दिक्कत करने लग जाता है, या सारी बैकग्राउंड से ऐप एक बार में हटानी है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सिंपल देखो अपनी स्क्रीन पर एक थोड़ी देर तक दबा कर रखो एक उंगली से एंड यहाँ पर तुम्हें दिखेगा विजेट्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। फिर यहाँ पर तुम्हें दिखेगा डिवाइस मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना और इसको स्क्रॉल करना दूसरी तरफ और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा ये क्लीन अप वाला ऑप्शन। इसको तुम डार्क मोड में या लाइट मोड में जैसे लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो। तो मेरे को डार्क मोड ज़्यादा पसंद है तो मैं सिंपल ऐड पे क्लिक कर दूंगा और देखो ये यहाँ पे लग जाएगा। अब जैसे इसमें ये प्लेन दिख रहा है, ठीक है, जो रॉकेट दिख रहा है, इस पर सिंपली तुम्हें एक बार क्लिक करना है और ये जो तुम्हारे फ़ोन की स्पीड को ना बूस्ट कर देगा। कहीं पे लैग हो रहा होगा या चिपचिपा सा लग रहा होगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करते हैं, तो ये इनको एकदम रिफ्रेश कर देगा और जितनी भी तुम्हारी ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही होंगी देखो उनको हटा देगा अपने आप, सबको बंद कर देगा सब कुछ, ठीक है, एकदम स्मूथली चलने लगेगा इसको करने के बाद तुम्हारा फ़ोन। तो ये वाला फीचर भी बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं और फ़ोन हैंग करने लग जाता है या कोई भी कहीं पे भी दिक्कत दिखने लग जाती है, तो सिंपल क्लीन अप कर दो तुम अपने फ़ोन को एक बार। नेक्स्ट जो फीचर है वो है एप्लीकेशन के बैकग्राउंड को लेकर। तो ये जो तुम्हारे फ़ोन में एप्लीकेशन पड़ी हुई है इसका तुम बैकग्राउंड देख रहे हो, मेरे फ़ोन का भी ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। और अगर तुम ये चेंज करना चाहते हो तो सिंपली सेटिंग्स में जाओ एंड यहाँ पर सर्च करो ऐप सजेशन। अगर आप ऐप SUGG सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में दिख जाएगा तुम्हें ऐप सजेशंस, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर तुम्हें दिखेगा देखो ये वाला ऑप्शन बैकग्राउंड स्टाइल, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर अगर तुम फॉलो सिस्टम कर देते हो तो जो भी सिस्टम होगा वो डिफ़ॉल्ट अपने आप दिखाएगा एप्लीकेशन का बैकग्राउंड। ये देखो बिल्कुल वाइट दिखाएगा, अगर वो लाइट मोड में चल रहा होगा तो वाइट दिखाएगा और अगर मैं एग्जांपल के लिए इसको देखो डार्क मोड में कर देता हूँ तो इनका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ही डार्क हो जाएगा। पर तुम चाहते हो कि ये कलर ना बदले, लाइट ना हो डार्क ना हो, अपने हिसाब से लगाना चाहते हो तो सिंपल से भैया तुम सेटिंग्स में चले जाना एंड यहाँ पर सर्च करना ऐप सजेशंस और यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा। फिर जाना बैकग्राउंड स्टाइल में और तुम चाहते हो कि अपने हिसाब से एक बैकग्राउंड हो वो ही हमेशा दिखे सारी ऐप्स के पीछे, तो यहाँ पर सिंपल कस्टम पे क्लिक करना एंड यहाँ से तुम ऑटो पर सिलेक्ट कर देना। यहाँ से तुम कोई भी कलर वगैरह लगा सकते हो, लाइट डार्क, ठीक है, जैसा चाहो वैसा वैसा लगा लेना। ब्लर इफेक्ट तुम सेट कर सकते हो, कितना बैकग्राउंड वाला जो ब्लर है ऐप्स का वो कितना ब्लर करना है या कितना क्लियर करना है वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ऊपर में देखो एग्जाम्पल भी दिख रहा है साथ साथ में प्रीव्यू, ठीक है।
तो ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर लेना, ट्रांसपेरेंसी जैसा बढ़ाना है वैसा कर लेना तुम। तो ये वाला ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो वैसा ही दिखेगा जैसा तुम कस्टमाइज़ सेट कर दोगे। नेक्स्ट फीचर है ऐप्स को ग्रुप में कन्वर्ट करना। अब देखो लाइक तुम चाहते हो कि ये वाला फीचर जो एल्बम है वो एक जगह हो जाए। मैं देखो करके दिखाता हूँ। ऊपर 2 डॉट जो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर तुम्हें दिखेगा मैनेज, इस पर क्लिक करना। अब तुम एग्जांपल के लिए देखो एल्बम ले लिया मैंने, ठीक है? और साथ ही मैंने अपना बीजीएमआई ले लिया, अमेज़न ले लिया। जो भी चाहे तुम ऐप्स को अपने ऐड कर सकते हो। मैंने 4-5 ऐप्स ले लिए हैं और यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है न्यू फ़ोल्डर। अगर आप न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा जिनमें जितनी भी ऐप्स तुमने सेलेक्ट की हैं वो एक ही फ़ोल्डर में दिखने लग जाएँगी कुछ इस तरह से। अब देखो एग्जांपल के जब भी तुम अपनी ऐप्स को ओपन करोगे तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर दिखेगा, ठीक है? इस पर आप क्लिक करके रखोगे तो यहाँ से तुम इसको रीनेम भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा 1 लिख लेता हूँ मैं एग्जांपल के लिए, ठीक है? और इस फ़ोल्डर का नाम हो जाएगा 1 और जो भी तुमने ऐप्स सेलेक्ट किए हैं इस वाले फ़ोल्डर में वो दिखने लग जाएँगे। और अगर आप चाहते हो कि इसको होम स्क्रीन पे ले जाना तो इसको दबा कर रखो एंड हिलाओ इधर-उधर और ये होम स्क्रीन पर आ जाएगा। ऐसे ही ये होम स्क्रीन पे भी दिखेगा और ऐप्स में भी दिखेगा, ये देखो ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पर से तुम सारी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो और अगर रिमूव करना है, एक बार में हटाना है इसे, सिंपल इस पे क्लिक करो और रिमूव पे क्लिक कर दो, ये आपके होम स्क्रीन से हट जाएगा। और यहाँ से भी तुम इसको ऐसे ही हटा सकते हो, ठीक है? इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर डिसॉल्व फ़ोल्डर पे क्लिक कर दो और डिसॉल्व पे क्लिक कर दो। सारी एप्लीकेशन अलग-अलग दोबारा से बट जाएँगी। तो इसको यूज़ करके तुम किसी भी ऐप का एक अलग से फ़ोल्डर बना सकते हो एप्लीकेशन में। वो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि तुमने काफ़ी सारी एप्लीकेशन का एक फ़ोल्डर बना रखा है, वो होम स्क्रीन पर पड़ा है। तो उसको अगर तुम्हें छोटा-बड़ा करना है तो उसको दबा कर रखो एंड यहाँ पर एक छोटा-सा एरो दिखेगा, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो इसको तुम स्क्रॉल कर सकते हो, खींचकर बड़ा-छोटा कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, ऐसे, ठीक है? तो और इसका कलर चेंज करना है तो इस पर दबा कर रखो एंड बैकग्राउंड या फ़ोल्डर कलर तुम्हें यहाँ पे दिख जाएँगे, ब्लैक, येलो, रेड सब दिख जाएँगे। जैसा तुम्हें भाई पसंद हो वैसा तुम कर लेना। तो मेरे को तो भाई ब्लैक ही पसंद है ज़्यादातर, डार्क, तो मैं डार्क ही रखूँगा। और अगर तुम्हें ये डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। फ़ोल्डर को ओपन करना है तो ओपन फ़ोल्डर कर देना, वरना आप यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर सकते हो, एप्लीकेशन आपकी चालू हो जाएँगी। ये नेक्स्ट वाला जो फीचर है ये भाई सारे ही फ़ोन्स में तुम्हें अभी तक मिला ही नहीं है, ये सिर्फ़ ओरिजिन ओएस के अपडेट में ही मिलेगा। अब मान लो कि तुम्हें कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी, किसी भी बंदे को शेयर करनी है, किसी भी अपने दोस्त को, फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को, किसी को भी, तो सिंपल से जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे बीजीएमआई शेयर करना है, ठीक है? तो किसी अदर एप्लीकेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया या कोई और एप्लीकेशन भी करनी है तो मैं शेयर, जैसे कि मेरे पास इंस्टाग्राम की एडिट्स एप्लीकेशन पड़ी है, तो मैं उस पर थोड़ी देर दबा कर रखूँगा एंड यहाँ पर तुम्हें शेयर वाला बटन दिख जाता है, ये वाला, ठीक है? यहाँ पर देखो इस पे। और अदर फ़ोन्स में तुम देखना ये शेयर वाला बटन नहीं मिलता सारी ऐप्स को शेयर करने के लिए। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हारी सारी एप्लीकेशन दिखने लग जाएँगी। तो जिसको भी तुम्हें शेयर करना है, क्विक शेयर के थ्रू, iQOO शेयर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या जितनी भी एप्लीकेशन है वो तुम्हें यहाँ पे दिखने लग जाएँगी। सिंपल से एक क्लिक में तुम शेयर कर सकते हो अपने किसी भी फ्रेंड को और अपने दोस्त को। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और ये सारी ही ऐप्स पे अप्लाई हो जाता है सिस्टम ऐप्स को छोड़ के, ठीक है? अब जैसे ये इंस्टा फ्लो पड़ा हुआ है मेरे पास, इस पे भी देखो यहाँ पर शेयर का बटन दिख जाएगा। मैं यहाँ से इसको शेयर कर सकता हूँ। इसी के साथ में सारी एप्लीकेशन जो तुमने प्री इंस्टॉल करी है खुद से, उनको तुम शेयर कर सकते हो। उस पे दबा कर रखो जो भी शेयर करना है और शेयर वाले बटन पे क्लिक करो। यहाँ पर सारी ऐप्स आ जाएँगी, किसी को भी यूज़ करके तुम अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस को। नेक्स्ट वाला जो फीचर है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसके बारे में भी भाई बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अभी एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, लाइक जीमेल ही खोल लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैंने एक अपना ईमेल खोल लिया है जो एचडीएफसी बैंक की तरफ से आ रखा है, ठीक है? अब देखो ये चीज़ तुम फोटोज़ के साथ भी कर सकते हो, वीडियो के साथ भी कर सकते हो। इस फीचर को कहते हैं ड्रैग एंड गो। अब सिंपल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसके ऊपर जो हमने सिलेक्ट किया है इसके ऊपर थोड़ी देर तक दबा कर रखो और देखो ये टेक्स्ट अपने आप मूव होने लग जाएगा और तुम इसको ओरिजिन की तरफ ले जाओगे तो भैया यहाँ पर तुम्हें सारी एप्लीकेशन दिख जाएंगी जहां पर तुम इसको एक क्लिक में ले जा सकते हो। मैं गूगल पे ले जाता हूँ, देखो सर्च पे, इस पे क्लिक करूंगा और देखो ये गूगल पे अपने आप सर्च हो जाएगा। ऐसे ही तुम किसी भी और एप्लीकेशन में इस टेक्स्ट को स्क्रॉल करके ले जा सकते हो। जैसे कि मैं नोट्स में ले जाता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो न्यू नोट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर देखो ये जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था वो यहाँ पर आ गया है अपने आप, ठीक है? अब ऐसे ही तो मैं फोटोज के साथ भी करके दिखाता हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने देखो व्हाट्सएप खोल लिया है और अपने भाई के नंबर पे कुछ फोटोज वगैरह शेयर किए थे मैंने। अगर वो भी शेयर करता तो भी ये काम हो सकता है। देखो फोटो पे तुम दबा कर रखना कुछ देर तक और जैसे ये आ जाएगा छोटा सा फोटो, ये स्क्रॉल होने लग जाएगा और इसको भी तुम किसी भी एप्लीकेशन में, व्हाट्सएप में, जीमेल में, जहां पर भी चाहो वो सर्च कर सकते हो या शेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अभी मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखो इसको क्लिक करके दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पे और ये स्टोरी पर देखो अपने आप आ जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला फीचर बहुत मस्त है, ड्रैग एंड गो वाला। तो ये हर जगह पे काम करेगा, हर एप्लीकेशन में, टेक्स्ट के साथ, फोटो के साथ, वीडियोस के साथ, सबके साथ, ठीक है? तो ये फीचर भी तुम जरूर से यूज करना।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि तुम्हें इनमें से सारे फीचर्स में से कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। और यहाँ तक तुम वीडियो देखकर आ चुके हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो अब नेक्स्ट फीचर बताता हूँ। नेक्स्ट वाला जो फीचर है वो सिंपल डायल पैड खोलो अपना एंड यहाँ पर दो डॉट्स दिख रहे हैं ऊपर, उस पर क्लिक करो एंड उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर दिखेगा कॉल सेटिंग्स, इस पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पर तुम्हें दिखेगा अनाउंस इनकमिंग कॉल्स। अब जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे ये नेवर पे होगा, इसको तुम ऑलवेज कर देना। इसको करने से क्या होगा, जब भी कोई फोन करेगा तुम्हें, ठीक है, और वो तुम्हारे फोन में नंबर सेव होगा तो उसका नाम अपने आप से लाउड स्पीकर पे बोलेगा कि मेरा भाई मुझे फोन करता है नितेश, तो उसका नाम बोलेगा कि नितेश, मतलब समझ जाओगे तुम कि भैया नितेश का फोन आ रहा है, हमको उठा लेना चाहिए। तो ये फीचर भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन है, देखो सबसे ऊपर दिखेगा आइडेंटिफाई अननोन कॉलर्स या नंबर्स। तो सिंपल इस पे क्लिक करना और इसको तुम ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, जिस बंदे को तुम जानते नहीं होगे या फिर तुम्हारे फोन में उसका नंबर सेव नहीं होगा और उसका कॉल आता है तुम्हारे पास, तो उसकी आइडेंटिटी को ये उठाएगा लोकल डाटाबेस से और ये तुम्हें दिखा देगा। और ध्यान रखना ये जो नीचे लिखा हुआ है अपडेट लोकल नंबर डाटाबेस, इस पे तुम एक बार जरूर से क्लिक कर लेना ताकि लोकल डाटाबेस को ये अपडेट कर सके और सारी जो डिटेल्स हैं वो सही एक्यूरेट बता सके। तो ये भी फीचर बहुत काम का है, इसको भी तुम इनेबल कर लेना। ये वाला फीचर भी काफी काम आ सकता है, जैसे कि ये मैसेजिंग ऐप दिख रही है मेरी, ठीक है, इसमें बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं और मैंने सब तो पढ़ रखे हैं लेकिन दो नहीं पढ़ रखे, और ये गोल गोल से एक बना हुआ है सर्कल, उसके अंदर दो लिखा हुआ है। मतलब ये है कि ये तुम्हें किसी भी ऐप पे देखने को मिल सकता है, ईमेल, फेसबुक, किसी पे भी जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो इस तरह से दिखते हैं दो। अब अगर तुम सोच रहे हो कि भैया हमें ये पढ़ना ही नहीं है, हमें ये सिंपल से दो डॉट हमें इरिटेट कर रहे हैं, तो सिंपल से इसको हटाने के लिए उस ऐप पर क्लिक करो जिसके भी तुम्हें ये नोटिफिकेशन डॉट्स हटाने हैं और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा क्लियर बैज, इस पर क्लिक कर देना। अब जो दो जो लिख रहा था देखो वो हट चुका है। मतलब ऐसे ही तुम सारे ही एप्लीकेशन के बैजेस को हटा सकते हो अगर तुम्हें ये इरिटेट करते हैं तो। नेक्स्ट वाला फीचर है ओरिजिन आइलैंड का। अब सिंपल है, तुम सेटिंग्स में जाना एंड यहाँ पर सर्च करना पहले ORIGIN ओरिजिन आइलैंड, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखो ओरिजिन IS लिखोगे तो फर्स्ट में दिख जाएगा तुम्हें, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर ये जो ऐप्स है ना इन सबको इनेबल कर देना, क्योंकि ओरिजिन आइलैंड जो है जो इन सारी ऐप्स पे भी इनेबल हो सके, तो इन सबको तुम इनेबल कर देना। अब देखो एग्जांपल दिखाता हूँ ये क्या करता है। अभी फिलहाल के लिए ओरिजिन प्लेयर को मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऑन है। अब मैं कोई भी एक गाना प्ले करता हूँ, लाइक एग्जांपल मेरे फोन में ये गाना पड़ा हुआ है, ये गाना चल चुका है और अब मैं अभी इसकी आवाज़ बंद कर लेता हूँ। अभी एग्जांपल के लिए देखो ये गाना चल गया या वीडियो चल रही है, गाना चल रहा है और इसको मैं रिसेंट पे लगा दिया। आप देखो यहाँ पर ऊपर ओरिजिन आइलैंड में ये दिखने लग गया, यहाँ से तुम गाने को मैनेज कर सकते हो। तो ये ओरिजिन आइलैंड में दिखने लग जाता है गाना, जब भी तुम रिसेंट पे लगा दोगे तो यहाँ से तुम गाना बदल सकते हो, गाने को आगे पीछे कर सकते हो, गाने को बंद कर सकते हो, गाना चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, ये सारी ऐप्स पे अप्लाई होता है, तो इसको तुम जरूर से इनेबल कर लेना। अगला जो फीचर है ये भी काफ़ी काम आएगा जो बताने वाला हूँ। अपनी स्क्रीन पर दबा कर रखो एंड यहाँ पर तुम्हें दिखेगा सेटिंग्स, इस पर क्लिक करो और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर तुम्हें नीचे दिखेगा रिसेंट बैकग्राउंड ऐप्स, इस पर क्लिक करना। और नॉर्मली जो होता है वो टाइल्स पे होता है। टाइल्स में देखो कैसा काम करता है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एल्बम खोल लिया, ठीक है, एल्बम ऐप, और एक जीमेल भी खोल लेता हूँ साथ में। ये देखो मैंने जीमेल खोल लिया। अब देखो दोनों एप्लीकेशन जो दिख रही हैं वो अलग अलग दिख रही हैं। ये देखो ये भी अलग है और बीच में स्पेस है और इसमें भी, और इसका जो कंटेंट है वो भी दिख रहा है, मतलब जो फाइल मैनेजर में है वो भी दिख रहा है एल्बम में, और जीमेल भी दिख रही है। लेकिन तुम चाहते हो कि ये दोनों, अभी देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज़ करके। सिंपल से सेटिंग में जाऊँगा, रिसेंट ऐप बैकग्राउंड में जाऊँगा और इस टैग पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस टैग पर क्लिक करूंगा और देखो रिसेंट ऐप जैसे ही आप चेक करोगे ये दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे। ये देखो चुपकी चुपकी से आएंगे दोनों। अब जो भी चलानी है तुम भाई वो चला लेना, इनके बीच में स्पेस नहीं दिखेगा। अब तुम देखो चाहते हो कि भैया एप्लीकेशन का जो डाटा है जो हम चला रहे हैं वो भी छिप जाए, तो दबा कर रखो, सेटिंग्स में जाओ, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दबा कर रखो, सेटिंग्स में जाओ, फिर यहाँ सबसे नीचे दिखेगा रीसेंट बैकग्राउंड ऐप, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा हाइड ऐप कंटेंट, इसको ऑन करो। और जो भी एप्लीकेशन का तुम्हें हाइड करना है, मैं तो कहूँगा कि तुम सबको ही कर दो क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम में ये काम आती है। अगर तुम वीडियोस वगैरह नहीं बनाते हो तो तुम चाहे तो बंद भी रख सकते हो। मैं फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए एल्बम और जो अपना जीमेल है उसको देखो यहाँ पे चालू कर दिया हूँ। अब देखो क्या करूँगा मैं, जब भी रिसेंट ऐप खोलूँगा तो तुम्हें डाटा नहीं दिखेगा, ऐप कंटेंट हिडन दिखाएगा। देखो इस तरह से जो इनका डाटा है वो रिसेंट ऐप में नहीं दिखेगा। तो ये वाला फीचर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। जब तुम ऐप को ओपन करोगे जब ही डाटा दिखाएगा, देखो इस तरह से रिसेंट पर ये इसका डाटा नहीं दिखाएगा। वरना अगर तुम इसको ऑफ करना चाहो तो भैया वहीं पे चले जाना, दबा कर रखो, सेटिंग्स में जाओ, रीसेंट बैकग्राउंड ऐप्स में जाओ और यहाँ से इसको बंद कर दो हाइड ऐप कंटेंट में। अब देखो डाटा दिखने लग जाएगा। अब तुम्हें एक और कमाल का फीचर बताता हूँ जो ओरिजिन ओएस में ही मिलता है। अब लाइक एग्जांपल के लिए तुम कोई भी एक ऐप ले लो, मैं टेलीग्राम ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनको तुम एक और टेलीग्राम बना सकते हो, लाइक क्लोन कहते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपल से इसके ऊपर दबा कर रखना और यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा ऐप क्लोन, इस पर क्लिक कर देना।
अब ध्यान रखना, तुम एक बार में सिर्फ एक ही क्लोन बना सकते हो ऐप का। अब देखो मेरे फ़ोन में 2 टेलीग्राम हो चुके हैं। ऐप क्लोन वाला फीचर जो है वो सारी एप्लीकेशन के काम नहीं करता, सारी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है? तो ये कुछ ही ऐप्स पे करता है, लाइक जैसे कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये पिक्सआर्ट है, देखो इस पे काम नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पर ऐप क्लोन का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिख रहा। और दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ, किसी-किसी ऐप पे काम करता है, तो जिस पे काम करता है अगर तुम्हें उसका क्लोन बनाना है तो उसका कर सकते हो। अब देखो मैंने काइन मास्टर किया है, काइन मास्टर का भी काम नहीं कर रहा। तो इंस्टाग्राम का कर जाएगा, देखो इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा, ऐप क्लोन ये आ रहा, इस पे क्लिक कर दूँगा, एक और इंस्टाग्राम हो जाएगा। मेरे फ़ोन में 3 इंस्टाग्राम हो चुके हैं। तो ऐसे ही तुम ऐप क्लोन कर सकते हो, अगर कोई एप्लीकेशन दोबारा से चलानी है, किसी और नंबर से चलानी है, ठीक है? तो तुम अपने हिसाब से क्लोन बना लेना, अगर क्लोन बनाना है तो। अब ये नेक्स्ट वाला फीचर उन लोगों के लिए है, जैसे कोई एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नोटिफ़िकेशन दे रही है और तुम परेशान हो चुके हो कि भैया यार कितनी नोटिफ़िकेशन देगा, मुझे इसकी नोटिफ़िकेशन ही नहीं देखनी। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ज़ोमैटो को ले रहा हूँ, और अगर तुम्हें नहीं देखनी तो सिंपल से इसको लेफ्ट साइड में खींचो और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा ये सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। अब जितनी भी ज़ोमैटो से नोटिफिकेशन आएंगी वो मुझे कहीं पे भी दिखेंगी ही नहीं, तो सिंपल से इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ और क्लोज पे क्लिक करता हूँ। अब नोटिफिकेशन मुझे कभी भी नहीं दिखेगी ज़ोमैटो की। और ऐसे ही तुम किसी भी एप्लीकेशन के साथ कर सकते हो, जिसकी भी नोटिफिकेशन आए लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके उसको बंद कर दो। और कभी इन फ्यूचर अगर तुम्हें नोटिफिकेशन चालू करनी है उस ऐप की, तो सिंपल से उस ऐप का नाम सर्च करो ज़ोमैटो, उस पर दबा कर रखो कुछ देर तक, एंड यहाँ पर तुम्हें एक आई का बटन दिखेगा जिसको कहते हैं ऐप इन्फो, इस पर जाना, एंड यहाँ पर तुम्हें दिखेगा नोटिफिकेशंस, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ से अलाउ नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो ज़ोमैटो की एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन जो होंगी वो दोबारा से आने लग जाएंगी, तुम्हारी स्क्रीन पर दिखेंगी, लॉक स्क्रीन पे भी दिखेंगी। चलो अब मैं बताता हूँ ओरिजिन ओएस के जो सबसे ज़्यादा मेन इफेक्ट्स है वो तुम्हें मिलते हैं भाई होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स में। तुम सेटिंग्स में आ जाना एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर यहाँ पर तुम्हें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा डायनेमिक इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तुम्हें। तो मैं इनमें से सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को बताऊंगा जो ज़्यादा ही हेल्पफुल हैं। तो नंबर 1 पे आता है भाई आपका अनलॉक टू होम स्क्रीन वाला, ठीक है? इस पे क्लिक करना एंड यहाँ पर तुम्हें वो एप्लीकेशन का जो एनिमेशन है जो तुम्हारे होम स्क्रीन पर पड़ी रहती है वो तुम यहाँ से मैनेज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये काम तभी करेगा जब तुम अपने फ़ोन को अनलॉक करोगे तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेंगी, उनका एनिमेशन इस तरह से दिखेगा। और अगर तुम एनिमेशन नहीं दिखाना तो तुम इसको बंद कर सकते हो, फिर भी अगर तुम्हें रखना है तो एनिमेशन तुम लगा सकते हो, बट मुझे पसंद नहीं है तो मैं सिंपल से बंद कर देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट वाला जो फीचर है वो है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर जब तुम अपना फ़ोन लॉक कर देते हो और फिंगरप्रिंट लगाते हो तो कुछ इस तरह के इफेक्ट दिखेंगे जब तुम अपना उंगली रखोगे, अपना अंगूठा रखोगे लॉक खोलने के लिए। तो जैसा तुम इफेक्ट लगाना चाहो, जैसे ही तुम अंगूठा रखोगे वैसा ही इफेक्ट दिखेगा जैसा तुम यहाँ से लगा दोगे। तो अप्लाई कर देता हूँ और बैक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाला फीचर है फेस रिकॉग्नाइजेशन, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर तुम्हें जब तुम अपना फेस लॉक लगा दोगे और फेस लॉक से जब तुम अनलॉक करोगे तो इस तरह का आपकी स्क्रीन पर एक एनिमेशन दिखेगा। नेक्स्ट वाला जो फीचर है वो है टच स्क्रीन। वैसे तो इसको कोई यूज़ नहीं करता लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इस पर क्लिक करना। एग्जाम्पल देखो, ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब जैसे ही तुम इसे अप्लाई कर दोगे तब तुम अपनी स्क्रीन पर उंगली घुमाओगे, इस तरह से देखो कहीं पर टच करोगे तो इस तरह का एनिमेशन पार्टिकल जैसा उड़ेंगे। तो तुम अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लगा लेना, ठीक है? ये भी काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन ध्यान रखना ये बैटरी कंज्यूम करेगा। अगर तुम्हें लगा कर रखना है तो रख सकते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सिंपल से अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद में आता है भाई एम्बियंट लाइट्स, ये वाला भी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं तो कहूँगा कि इस वाले ऑप्शन के तुम सारे ही ऑप्शंस को इनेबल कर देना। चलो एग्जांपल के लिए एक बताता हूँ, जैसे कि ये है इनकमिंग कॉल वाला और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कॉल लाइट इफेक्ट, इस पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही तुम्हारी भाई फ़ोन पे कॉल आती है तो इस तरह की लाइट्स तुम्हारे स्क्रीन के बिल्कुल कॉर्नर पे भागेगी, देखो। तुम कैसे भी कलर यहाँ से सेट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट जैसा चाहो वैसा, विद सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, विद वगैरह लगा सकते हो, कितनी दिखानी है, छोटी सी दिखानी है, चौड़ी दिखानी है। जब भी कॉल आएगी तो कुछ इस तरह के इफेक्ट दिखेंगे। वैसे ही बाकी अदर ऑप्शन में भी तुम कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा इफेक्ट लगा लेना भैया। मैं तो ये वाला लगाता हूँ, ये ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चलो आज आपके कहने पे ये मैं कर देता हूँ अप्लाई, ठीक है? नेक्स्ट फीचर आता है चार्जिंग वाला, इस पर क्लिक करोगे, जैसा ही फ़ोन तुम्हारा चार्ज हो रहा होगा तो इस तरह के एनिमेशन देगा जैसे तुम यहाँ से सेट कर दोगे। तो भैया तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जो भी तुम्हें लगाना है लगा लेना। उसके बाद में आता है यूएसबी इंसर्टेशन, इस पर क्लिक करना। जब भी तुम कोई यूएसबी लगाते हो या फिर फ़ोन का जो चार्जर होता है उसको अपने फ़ोन में ठोकोगे तो इस तरह के चार्जिंग इफेक्ट दिखेंगे। तो जैसा चाहो तुम वैसा लगा सकते हो। तो अब यहाँ से करते हैं बैक और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा एक ऑप्शन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला, ये वाला, ठीक है? ये वाला दिख रहे हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारा फ़ोन लॉक रहेगा तो उसके बाद में तो जो एनिमेशन रहेंगे लॉक स्क्रीन पे वो तुम यहाँ से लगा सकते हो। टाइम वगैरह देखो, यहाँ पे डिजाइन भी बहुत सारे हैं, एनिमेशन बहुत सारे हैं, तुम जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे दे रखे हैं।
और भाई जो ओरिजिन OS के स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो भी एनिमेशंस है वो तुम्हें इसी वाले ऑप्शन में मिलेंगे, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में। तो तुम इसको खुद एक्सप्लोर करना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि इससे क्या होता है। और अगर तुम्हें चाहिए एक डेडिकेटेड वीडियो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे, तो भाई तुम कमेंट करके बताना, तभी मैं आगे दूंगा। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन को पिन करने का। अगर तुम चाहते हो कि कोई एप्लीकेशन तुम्हें बिल्कुल ऊपर ही दिखने लग जाए, लाइक एग्जांपल के लिए मेरी यूट्यूब स्टूडियो है, मैं थोड़ी देर तक दबा कर रखूंगा और यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा पिन का बटन। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे ये एप्लीकेशन सबसे टॉप में ही दिखने लग जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं देखो यूट्यूब पे भी क्लिक करके रखता हूँ थोड़ी देर तक और यहाँ पर पिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये एप्लीकेशन भी मुझे टॉप पे दिखने लग जाएगी। और मुझे जैसे व्हाट्सएप रखना है बिल्कुल टॉप पे, तो मैं इसको भी यहाँ से पिन कर दूंगा। अब कभी भी तुम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर टॉप में ही जो तुम्हारी फेवरेट ऐप्स हैं वो ऊपर दिखने लग जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो जल्दी से एक्सेस करना चाहते हैं ऐप्स को। और अगर किसी ऐप को यहाँ से हटाना है तो दबा कर रखो एंड यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा अनपिन फ्रॉम टॉप, इस पर क्लिक कर दो, वो यहाँ से हट जाएगी सिंपल से। अनपिन फ्रॉम टॉप यहाँ से हटाते रहो ऐसे ही और लगाते रहो, मर्जी है। ये है साइड बार। अगर तुम राइट साइड से देखो यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर कुछ भी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और यहाँ पर तुम कोई भी ऐप लगा सकते हो। और जल्दी से ऐप्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर तुम कोई भी ऐप अपने हिसाब से लगा लेना। और अगर इसको बंद करना है तो सिंपल से तुम भाई सेटिंग्स में चले जाना और यहाँ पर लिखना स्मार्ट साइड बार। तो यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा स्मार्ट साइड बार, इस पर क्लिक करना और यहाँ से इसको बंद कर देना। तो यहाँ से ये एप्लीकेशन आना बंद हो जाएंगी, यानी साइड बार बंद हो जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे फीचर्स जो ओरिजिन OS 6 अपडेट में हमें मिलने वाले हैं। अगर तुम्हारे फोन पर अभी तक अपडेट नहीं आया तो चिंता मत करो, आ जाएगा कुछ दिनों बाद। और कोई फीचर अगर इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया मैं तो तुम कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।